गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक नाउन। नाउन पढ़ने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये सेंटेंस के वर्ड जो हैं वो किस तरीके से रिलेट करते हैं नाउन से। सो लेट्स इट स्टार्ट्स। Mohan is playing. What is Mohan in this sentence? Next is Kolkata is a big city. What is Kolkata big city in this sentence? Kolkata is a place. Next is Lion is the king of jungle. What is lion, king, jungle in this sentence? Lion is an animal, king is a person, and jungle is a place. Next is honesty is the best policy. What is honesty? Honesty is a feeling. Okay. So what are these words? Mohan, Kolkata, lions, honest, tables, king, jungle. So students, these are noun. ये सब नाउन होते हैं और हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि नाउन और नाउन के टाइप्स, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, नाउन के कितने भेद होते हैं। सो हम पहले नाउन की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। Noun. A noun is a name given to a person, place, animals or things. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल पढ़े थे कुछ, तो वो एग्जाम्पल हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने देखा था किंग। किंग क्या है? एक पर्सन है। और हमने देखा सेंटेंस में पीछे हम देख सकते हैं अब बिग सिटी। बिग सिटी क्या है? प्लेस है। मोहन क्या है? किसी का नेम है। लोयन क्या है? एनिमल्स हैं। ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी अंदर की फीलिंग है। तो ये सब चीजें क्या होती है? ये सब चीजें होती है नाउन्स। अब हम देखते हैं नाउन के टाइप कितने होते हैं। नाउन के टाइप मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। जैसे अमन। अमन इज अ पर्सन। Delhi is a place, Russia is a place, chair is a thing, deer is animals, tiger etc. तो ये सब होते हैं एनिमल्स, ये सब एनिमल्स है। अब हम देखते हैं एनिमल्स के कितने भेद होते हैं, नाउन्स के कितने भेद होते हैं। तो नाउन के 5 भेद होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन इन इंग्लिश ग्रामर। सो फर्स्ट इज कॉमन नाउन, हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। सेकंड प्रॉपर नाउन, हिंदी में इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। थर्ड इज कलेक्टिव नाउन, इंग्लिश में इसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं और हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। फोर्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन और हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन, हिंदी में बोलते हैं पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम इन सबको डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हमारा था कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की डेफिनेशन ये होती है, द जनरल नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग विच डोनेट्स अ कैटेगरी इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन। यानी जिन शब्दों से किसी वर्ग या जाति के सभी प्राणियों का, सभी व्यक्तियों का अथवा सभी स्थान का बोध होता हो या हमें उनकी पूरी जानकारी मिलती हो कि वो वही है, उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो वो हमारे सब कहलाते हैं जातिवाचक संज्ञा। फॉर एग्जाम्पल टीचर टीच इंग्लिश। तो टीचर की कैटेगरी होती है, कोई प्रिंसिपल होता है, कोई प्राइमरी टीचर होता है, कोई सीनियर टीचर होते हैं, है ना। तो ये सब क्या होती है? टीचर की कैटेगरी होती है। ऐसे प्यूपिल की कैटेगरी होती है, प्यूपिल केम टुगेदर एट द मार्च।
अब हम देखते हैं टेबल। टेबल अलग अलग टाइप की टेबल होती है, लेकिन सबकी कैटेगरी क्या है? टेबल है। सिटी, सिटी भी कोई बिग सिटी होती है, कोई स्मॉल सिटी होती है, तो बिग सिटी की भी क्या होती है? कैटेगरी होती है। विलेज भी, कोई बड़े विलेज होते हैं, कोई छोटे विलेज होते हैं, लेकिन विलेज की भी कैटेगरी। ऐसे वुमेन, मार्केट, कंट्री, कॉइन्स, गर्ल, बॉयज, बेबीज, तो ये सब हमारे किस में आते हैं? ये सब आते हैं हमारे कॉमन नाउन। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको ये सब समझ आए होंगे। अगला टॉपिक है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स एक विशेष के लिए जब हम यूज करते हैं, कोई स्पेसिफिक पर्सन के लिए या फिर स्पेसिफिक प्लेस के लिए, स्पेसिफिक एनिमल्स के लिए, स्पेसिफिक थिंग्स के लिए जो हम यूज करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। प्रॉपर नाउन, हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द स्पेसिफिक नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। हिंदी में भी पढ़ती हूँ। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। इसके भी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे ताजमहल इज आ हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ इंडिया। तो इसमें ताजमहल क्या है? ताजमहल हमारा प्रॉपर नाउन है, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल थिंग्स की बात हुई है, और इंडिया क्या है? स्पेशल है, इसलिए हमने इसको, ये भी हमारा क्या है? इंडिया भी हमारा प्रॉपर नाउन है। द गीता इज अ होली बुक ऑफ हिंदूज। गीता हमारी द गीता क्या है? स्पेशल है, इसलिए हमने द गीता के साथ भी हमने क्या लगाया है? हमने द गीता के साथ लगाया है प्रॉपर नाउन। इंडिया भी हमारा प्रॉपर नाउन है। हिंदूज भी स्पेशल होते हैं, किसी विशेष कम्युनिटी को बिलोंग करता है, सो हिंदूज भी प्रॉपर नाउन है। अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है गीता, कोलकाता, मून, इंडिया, इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल, कुतुब मीनार, महात्मा गांधी, गंगा, एटसेट्रा। ये हमारे सब किस में आते हैं? ये हमारे सब प्रॉपर नाउन में आते हैं। थर्ड है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। A noun that names a collective collection of people, animals, birds or things is called collective noun। यानी कि जिस नाउन से हमें पूरे समूह के बारे में पता चल रहा हो, या उस पूरे के बारे में पता चल रहा हो, यानी कि हम सिंगल यूनिट ना लेकर हम उसको पूरे ग्रुप में एक यूनिट मानते हैं, कि वो सब मिलकर क्या बना रहे हैं? एक यूनिट बना रहे हैं। जैसे 4-5 लोग इकट्ठा हो गए तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्राउड बोलते हैं। कुछ चींटियाँ इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलोनी बोलते हैं, है ना। जैसे ग्रुप मेंबर ऑफ द पीपल की क्या बनती है? टीम बनती है। तो ये सब हमारे किस में आते हैं? ये हमारे कलेक्टिव नाउन में आते हैं। इसके भी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे अ ग्रुप ऑफ प्लेयर, यानी किसका? खिलाड़ियों का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। और इसमें हर एक ग्रुप के लिए कोई अलग स्पेसिफिक क्या होता है? नेम होता है, या अलग हम उसका वर्ड यूज करते हैं, यानी कि बस सभी के लिए हम ग्रुप यूज कर रहे हैं। तो जब प्लेयर की बात आती है तो हम क्या लगाते हैं? ग्रुप लगाते हैं, या फिर हम उसको टीम भी बोल सकते हैं। कॉलोनी ऑफ आंट्स, यानी कि जो चींटियों का समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलोनी बोलते हैं। स्टार का जो समूह होता है उसको हम गैलेक्सी बोलते हैं। बाउंड ऑफ म्यूजिशियन, जो संगीतकार का जो समूह होता है उनको हम बोलते हैं बैंड। ठीक है। सर्किल बोलते हैं। क्राउड, प्यूपिल क्राउड। पुलिस, भाई जो पुलिसमैन होते हैं वो सब जब इकट्ठा होते हैं तो वो सब क्या कहलाते हैं? पुलिस कहलाते हैं। क्लास, द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का जो ग्रुप होगा उसको क्या बोलते हैं? क्लास बोलते हैं। ठीक है।
हमारी जो एक सीट होती है उसमें बहुत सारे माने कोई यूनिट में लिखा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिस्ट बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं। हर्ड किसके लिए यूज करते हैं, जैसे शीप, अ ग्रुप ऑफ शीप, उसको हम क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं। हिंदी में इसकी डेफिनेशन है, जिन शब्दों से किसी समूह के सभी प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध हो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ नाउन दैट स्टेट्स एन आइडिया, क्वालिटी, फीलिंग और कंडीशन इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मोहन क्राइड आउट इन पेन। तो जिन शब्दों से हमें किसके बारे में, विचार के बारे में, किसी के गुण या दोष के बारे में, किसी की फीलिंग के बारे में, किसी की कंडीशन के बारे में पता चले या फिर उसका बोध कराएं, किसी की कंडीशन का बोध कराएं, तो वो सब हमारे क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मोहन क्राइड आउट इन पेन। अब यहाँ पर जो पेन है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वी शुड हैव ग्रेट सिंपैथी फॉर द पुअर। तो जो सिंपैथी वर्ड्स है वो हमारा यहाँ पर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हमारा सिंपैथी वर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यहाँ पर। तो सिंपैथी हमारा क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे ही हमारा जो प्रोग्रेस है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, प्रोवर्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ड्रीम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बिलीव हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा कल्चर है, सैडनेस हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मैरिज भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऑनेस्टी भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और विजडम भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आई होप आपको ये सब समझ आए हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में हम पढ़ते हैं, मटेरियल नाउन में अ नाउन दैट यूज्ड फॉर मेकिंग अदर थिंग्स इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। यानी कि वह संज्ञा जिससे दूसरी वस्तुएं बनाई जाती हो, यानी जो क्या कर रहा हो, किसी दूसरी थिंग्स को बना रहा हो या उससे कोई नई चीज बन रही हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वह संज्ञा जिसे कोई दूसरी वस्तुएं बनाई जा सके उसे हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। तो ये जो चेयर है वो किसकी बनी है, ये चेयर वुड की बनी है। तो वुड हमारा क्या हुआ, मटेरियल नाउन। गोल्ड से हम क्या बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, तो वो भी हमारे क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। नेक्स्ट हमारा आयरन भी हमारा क्या है, मटेरियल नाउन है। सिल्वर, वुड, मड, ग्लास, ये सब हमारे किस में आते हैं, ये सब हमारे मटेरियल नाउन में आते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, सिंगुलर क्या होते हैं, प्लूरल नाउन कौन से होते हैं, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।